हमरा से के उजाड़ के अखनी घर से बेघर का धो दिल। कहाँ जाब? कोई हमरा रहे के साधन नहीं, न पानी पिए के। पटना में जमीन खाली है बड़का के लिए, सब कुछ बनता है, छोटका के लिए उजाड़ को बेघर कर दिया। अब क्या करेगा? ये तो धोखाबाजी से छुड़ता थी, उखाड़ता है, कहता है कानून, उखाड़ता है कानून। बोलता था उस सामने से उखाड़ लेंगे, आया तुरंत उखाड़ दिया। 5 मिनट टाइम नहीं दिया हमको, सारा सामान चुर करके लेके चल जाओ उठा के। सामान हटाने का टाइम ने कुछ नहीं दिया, 5 मिनट नहीं दिया। कोई पुराने जमाने से यहाँ रह रहे हैं, हमारा 3 कुर्सी खत्म हो गया। हम ये आसरा लगा के बैठे हुए हैं कि अब सरकार देगा, अब सरकार देगा। देखिए, राजधानी पटना के वार्ड नंबर 47 में मौजूद है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह पर इन गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीबों को लगातार हटा दिया जा रहा है और यहाँ भी इन लोगों के साथ वही हुआ है। ये लोग 50-60 साल से यहाँ लगभग लगातार रहते आ रहे थे, लेकिन वही विकास के नाम पर, मेट्रो बनाने के नाम पर इन लोगों को बेघर कर दिया गया। और स्थिति इतनी खराब है कि ये दादी कह रही है कि रो रही है, सुबह से भूखी है, खाना तक नहीं खाई है। विकास के दावे करती है हमारी सरकार लगातार, और कुछ नहीं मिला इन लोगों को अभी तक। उजाड़ के अखनी घर से बेघर का धो दिल। कहाँ जाब? कोई हमरा रहे के साधन नहीं, न पानी पिए के, न शौचालय। सुबह से पानी नहीं मिला, पानी से खाना नहीं खाए, सुबह से खाना नहीं बना, नहीं कहाँ भूखे घर कर दिया, घर से बेघर कर धर दिलक। तो कहाँ जाओ? आज से जमाना बीत गए, हिया बियाह करके हिये अलिए, हिये पति गुजर गेल, सब गुजर गेल। बाल बच्चा है छो, अभी कते कमाइया, इतना महंगाई बढ़ गेलै, महंगाई पूर्तियो न होइया। कितने साल से रह रही है? 60 साल से। हाँ, 60 साल से राशन कार्ड देखा है कि कितना साल का है मेरे पास राशन कार्ड? देखा है मेरे बेटा के ये जन्म है, इंदिरा गांधी मरा है जिसके जन्म है इसका। अब उसके बाद हमरा 5 गो बेटा था, एगो जज को मर गया झोपड़ी में, उसको कुछ नहीं दिया, उसको नहीं अथी किया। अभी भी रह रहे हैं। इतना पटना में जमीन खाली है बड़का के लिए, सब कुछ बनता है, छोटका के लिए उजाड़ को बेघर कर दिया। अब क्या करेगा? कुछ नहीं मिला इतने साल में लालू राज, नीतीश राज चला, मतलब कुछ सुविधा नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिला है। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 गो है। सब इसी तरह रह रहे हैं? हाँ, इसी तरह रह रहे हैं। और कोई आसरा नहीं है इन लोगों के पास, कोई आसरा नहीं है। कहाँ जाइएगा? घर द्वार है ना, तो कहाँ जाएंगे? किराया खोज रहे तो कहीं न मिला है। और कहाँ से देंगी किराया? कमाई कितनी है? क्या करती हैं? कोठी में झाड़ू पोछा। इसमें तो किराया नहीं दे पाएंगे। नहीं, कहाँ से? वो है मैं मंगाई है 5,000 6,000, तो कहाँ पेट भरबे कि हम किराया भरबे? कितनी संख्या होगी दादी? कितनी संख्या होगी लोगों की रहने वाली? कितने लोग होंगे? ढेरे है, 500-700 है। 500-700 लोग? हाँ तब भाई है। कितने लोग बेघर हो गए हैं? ये तो धोखाबाजी से छुड़ता थी, उखाड़ता है, कहता है कानून, उखाड़ता है कानून। बोलता था उस सामने से उखाड़ लेंगे, आया तुरंत उखाड़ दिया। 5 मिनट टाइम नहीं दिया हमको, सारा सामान चुर करके लेके चल जाओ उठा के। सामान हटाने का टाइम ने कुछ नहीं दिया, 5 मिनट नहीं दिया। और बोला नहीं हटाएगा तो चूर कर देंगे, आग लगा देंगे। अगर बोला नहीं हटाएंगे तो बोला आग लगा देंगे। बोला हमको जी, हाँ। एक दिन का मोहलत, कल हमको दाम क्लियर चाहिए, अगर नहीं क्लियर चाहिए ना तो सब पूरा रास बात तोड़ तोड़ देंगे। आप लोग ये बोली कि हम लोग कहाँ जाए, सब कुछ बोल था, गिराए रोए, कल पे कुछ नहीं सुनी। उनका कहना कि गवर्नमेंट का जगह है, आप लोग कृपया करके खाली कर दें। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोले हैं कि बेघरों को घर देंगे, तो हम लोग को कोई पुराने जमाने से यहाँ रह रहे हैं, हमारा 3 कुर्सी खत्म हो गया। हम ये आसरा लगा के बैठे हुए हैं कि अब सरकार देगा, अब सरकार देगा। अब क्या हो गया कि इसमें आप एंट्री मांगा कि हमको गाड़ी घुसने के लिए जगह चाहिए, हमने अपना स्थल से हमको उसको जगह दे दिए। अब वो कह रहा है कि आप पूरा झोपड़पट्टी साफ करेंगे, अब रोड बनेगा तो थाना बनेगा। ठीक है, आपका थाना बनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास कोई साधन नहीं है, कोई रहने का जुगाड़ नहीं है, तो हमको लिए कुछ करिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है बात।
अभी हमारा बात बिगड़ा नहीं है। अभी हमारे पास कोई भी कोई आसरा है, कोई जगह जमीन आप लोगों के पास? हमको एक ही चीज पर है कि हमारा आवाज को बुलंद किया जाए और आगे सरकार के कानों में दे दिया जाए कि हम लोग को व्यवस्था दे, क्योंकि हम लोग के पास फिर यहाँ टूटेगा तो कहीं पुल के नीचे जाके रहेंगे, नहीं तो रोड घेर करके बैठ जाएंगे। हम लोग के पास तो आगे सहन शक्ति नहीं है हम कानून से लड़ने के लिए। नीति सुशासन बाबू के डंडा हम खाने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग कोई युग से यहाँ रहे हैं, ठेला रिक्शा चलाते, एक टाइम खाते एक टाइम झकते हैं, मेरा बाल बच्चा को परवरिश अच्छा हो। लेकिन ये सुशासन बाबू के राज है। बोले हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश फिर से कैसे आएंगे सर? जब गरीबे नहीं रहेगा तो अब कैसे आप स्मार्ट सिटी बना लीजिएगा? सरकार को ये सोचने वाली बात है और सोचना चाहिए कि गरीब जनता भी सरकार को हर साल वोट करती है और इसी उम्मीद में वोट करती है कि उनको भी सब कुछ मिलेगा जो बाकियों को मिल रहा है। और विकास की बात में सबसे पहले गरीबों के विकास की बात होती है। लेकिन ऐसा खाली फोटो खिंचाने से होता है, दिखाने में कुछ और है। आप मीडिया है, आप देख सकते हैं हमारे हालात को। ये पटना कोई दूर नहीं है, पटना राजधानी है। इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ठीक है, आप स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन हम लोग को कहीं जगह दे दीजिए। हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ, हम आपका जगह खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको थोड़ा छत चाहिए। आप प्रधानमंत्री बोलते हैं आवास योजना के ये है वो है, गरीबों के लिए ये कर रहे हैं। आप तो बिजी हो गए, आप अंतर्राष्ट्रीय मैटर में बिहार में आके बोल दिए हर बात, लेकिन गरीब बिहार के भारत के लोग जाए कहाँ? हम लोग तो बांग्लादेश से नहीं आए हैं, हम लोग तो बिहार अपना देशी का है। आप लोगों के पास सबके पास आधार कार्ड है? जी सब चीज, राशन कार्ड है, सब चीज है। हम यहाँ का वोटर ID कार्ड भी देंगे, जो हर साल 5 साल पर वोट होता है उसको भी देते हैं, मुखिया को भी देते हैं। लेकिन यहाँ बदलने वाला सरकार, जैसे ही लोग जब सत्ता पक्ष से पूछते हैं कि गरीबों का विकास कितना हुआ, तो वही लोग कहते हैं, वही नेता मंत्री कहते हैं कि जाकर देखिए गरीबों का काफी विकास हुआ। और जो बुलडोजर की सरकार कहते हैं, इसी को कहते हैं बुलडोजर की सरकार। हम यूपी में मानते हैं योगी सरकार ठीक है कि वो गरीब को देख के ही काम करते हैं। वो अनलीगल जगह पर बुलडोजर चलाता है। हम लोग तो अनलीगल नहीं है, हम तो लीगल हैं। हम लोग लाइसेंसी हैं, हम लोग वोट देते हैं। सरकार को आता है जब भी चुनाव कोई भी आए कोई भी जीते उससे मतलब नहीं, हमको वोट देना अधिकार हमारा है। जब मेरा अधिकार वोट देना है तो मेरे को रहने का भी अधिकार आप दीजिएगा ना। आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि हम जनता को कैसे छोड़ दें मरते हुए। हम तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं ना है, हम तो अपना भारत का है। तो हमको ऊपर ये जुल्म क्यों हो रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। हमारे पास एक को बार आप देखने ना आया कि जी अभी चुनाव भी नजदीक है, अगर ये 500 से 700 लोगों का वोट इस बार नहीं जाता है तो क्या सरकार बन पाएगी, जीत पाएगी? यहाँ 500 से 600 वोट नहीं है, यहाँ कम से कम तो 10,000 वोट हो जाएगा। वो मैकडबल गोलंबर से लेकर बाजार समिति गेट तक हम लोग का ही मेजोरिटी जितना गरीब में है। हरजन हो या कोई हो, हम यहाँ सब अपना भाई भाईचारा बन के रहते हैं, हम लोग एकता बनाते हैं। लेकिन कुछ पैसे वाले लोग आके हम लोग में फूट डलवा देता है, आपस में मतभेद करवा के थोड़ा थोड़ा जगह काट के हटा देता है। उसके बाद हम लोग को जो भी मजबूती रहता है उसको कमजोर कर दिया जा रहा है और उसी के कारण ये मोहल्ला खाली करने का आदेश दिया जाता है।